सभी को अजय कुमार की ओर से नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि इकलौता जश्न है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, एक गर्मी की शुरुआत में और दूसरा सर्दी की शुरुआत में। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि पूरे भारत में उत्साह के साथ अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। तो आइए बात करते हैं भारत में नवरात्रि का त्योहार विभिन्न भागों में किस प्रकार मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। यहाँ नवरात्रि के पहले दिन एक कलश स्थापित किया जाता है। इस कलश में नारियल और बाकी पूजा का सामान होता है। साथ ही जिस जगह ये रखा जाता है उसके आसपास मिट्टी में कई तरह के अनाज रखे जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन इनमें पानी दिया जाता है और दुर्गा माता के साथ साथ इस कलश की भी पूजा होती है। नवमी को कन्या की पूजा करके उन्हें खाना खिलाया जाता है। उत्तर भारत में नवरात्रि को रामलीला से जोड़ा जाता है। उत्तर भारत में नवरात्रि में रामलीला होती है। यहाँ राम और रावण की कहानी बताई जाती है। टीम आती है, आर्टिस्ट आते हैं, उनके लिए स्टेज बनाई जाती है, उन्हें सजाया जाता है और रामलीला की जाती है। आइए अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में नवरात्रि के समय छोटी छोटी खिलौने जैसी मूर्तियां बनाई जाती है। जरूरी नहीं कि ये मूर्तियां सिर्फ भगवान की हों। भगवान के साथ साथ रथ, दूल्हा दुल्हन, ऋषि मुनि, पुरुष, महिला, बर्तन जैसी चीजों की भी मूर्तियां खरीदी और बनाई जाती हैं। इन्हें रखने के लिए भी लोग खास तरह का स्टेज तैयार करते हैं। लकड़ी की सीढ़ियों का स्टेज। सीढ़ियों की संख्या अपने मन से चुन सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि ये संख्या ओड हो, जैसे 3, 5, 7, 9 या 11। इस त्योहार को गोलू, बोम्मा गोलू, बॉम्बे हब्बा कहा जाता है, जिसका मतलब है गुड़िया का त्योहार। नवरात्रि के पहले दिन गणपति, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा होती है। शाम के वक्त हर कोई एक दूसरे के घर आता जाता है, तैयारियां देखता है, रोज पूजा होती है और प्रसाद बांटा जाता है। नवमी को सरस्वती माँ की खास पूजा होती है। विजयादशमी की शाम किसी एक खिलौने को प्रतीकात्मक तरीके से सुला दिया जाता है। इस पूजा के दौरान एक कलश स्थापित किया जाता है, जिसे उठाकर विजयादशमी की शाम जरा उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ा देते हैं। ऐसे त्योहार की समाप्ति। आइए अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत में यह त्योहार महिषासुर पर दुर्गा की जीत के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार है। यहाँ नवरात्रि के 6 दिनों तक दुर्गा को पूजा जाता है। ये दिन है महालय, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी। इन 6 दिनों में यहाँ के शहरों का रंग रूप बिल्कुल बदल जाता है। शहर के हर गली नुक्कड़ पर पंडाल लगाए जाते हैं। मूर्तिकार मिट्टी से दुर्गा माँ की इंसान जितने साइज की मूर्तियां बनाते हैं। पंडालों में दुर्गा माता की इन मूर्तियों के साथ साथ और देवी देवताओं की भी मूर्तियां रखी जाती हैं। हर साल अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। थीम अंतरिक्ष, गुफा कैसी भी हो सकती है, जैसी भक्तों की रखने का मन करे। विजयादशमी के दिन दुर्गा माता की मूर्ति को पास की नदी में बहा दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी भारत की। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी का एक मटका स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर सुपारी, नारियल और चांदी का सिक्का रखा जाता है। मटके के अंदर एक दिया जलाया जाता है। हर रात आसपास के लोग दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती को भी पूजा जाता है।
गुजरात में कई लोग 9 दिन अन्न का त्याग करके व्रत भी रखते हैं। यहाँ का डांस फॉर्म गरबा बहुत प्रसिद्ध है। नवरात्रि में शाम के समय लोग घेरा बनाकर गरबा करते हैं। महाराष्ट्र में भी नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। महाराष्ट्र में बहुत से लोग अपने घरों में दिया जलाकर रखते हैं। ये दिया लगातार 9 दिन जलता रहता है। दशहरे के दिन घर के पुरुष घर के वाहन, चाकू, दूसरे जरूरी औजारों की पूजा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इसे अयुध्य पूजा कहा जाता है। जय माता।